हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि MDT दवा रिसर्च होने के बाद भी कुष्ठ रोग को पूरे जड़ से समाप्त करना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों को लगता है कि MDT का दवा कुष्ठ रोग के लिए बहुत बेहतरीन है और इसे जड़ से समाप्त हो जाता है, लेकिन वास्तव में हकीकत इससे काफ़ी दूर है। आप लोग स्वयं MDT का दवा ले रहे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि MDT से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। फिर भी यदि आप MDT के दवा से संतुष्ट हैं, MDT के दवा से आपका बीमारी ठीक है, कोई किसी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं है, तो आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे मरीज जो MDT दवा लेने के बाद भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ है, MDT साइड इफेक्ट कर रहा है और MDT उनको लेने के बाद में और बीमारी घटने के जगह पर बढ़ जाता है, तो ऐसे रोगियों के लिए इलाज को ढूंढना, रिसर्च करना ये ज़रूरी हो जाता है। तो हम वैसे रोगी जिनका MDT से ठीक नहीं हुआ है, तो लेप्रोसी है या अन्य चमड़े का बीमारी है, आप इलाज कराते कराते चमड़ा वहाँ का बिल्कुल काला हो गया है, ठीक होने का नाम नहीं लेता है, बढ़ता ही जाता है, एंटी फंगल दवा आप बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, ज़बरदस्ती जिस इलाज से ये बीमारी केवल आराम होता है और उस आराम के फेरे में वो दवा आप ले लेकर के आराम ज़्यादा दिन कर लेते हैं, तो उसके बाद कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने में आ जाते हैं। जैसे यदि MDT का दवा आप ज़्यादा दिन प्रयोग करेंगे तो शरीर में सूजन और दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा, और जो कि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो दर्द को रोकना महत्वपूर्ण हो जाता है। दर्द इसका सामान्य दर्द नहीं है, ये डिफरेंट टाइप का दर्द है और इसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो MDT यदि 6 मंथ खा लिए हैं, 1 साल खा लिए हैं, तो उसे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। MDT के बारे में आपके जो डॉक्टर हैं, आपका जो इलाज कर रहे होंगे, उनसे पूछिएगा, डिस्कस करिएगा ईमानदारी पूर्वक, तो ज़रूर आपको बताएंगे कि इस बीमारी में MDT लेते तो ठीक है, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। यानी सुनपन आपको बीमारी MDT दवा लेने से पहले भी था और बाद में भी बना रहता है। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए आपको MDT लेना छोड़ना पड़ेगा। उसे आपको समझते हैं कि अगर 6 महीने में ठीक नहीं होगा तो 1 साल ले लेंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, अगर 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल में ठीक हो जाएगा, 1.5 साल में ठीक नहीं होता तो 2 साल में ठीक हो जाएगा, तो आप भ्रम में रह रहे हैं। और इस फ्री की दवा का खासियत है, क्योंकि फ्री में मिलता है तो बहुत लोग उसे आगे सोचता ही नहीं है कि इसके बारे में, इसके अलग कुछ सोचे। तो फ्री की दवा तो आप ले लेते हैं और समझते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसी कुछ भी नहीं है। तो MDT दवा यदि आप ले रहे हैं और आपका बीमारी बढ़ते ही जा रहा है, तो एक आशा की नई किरण, हमने इलाज जिनका किया उनका बीमारी बहुत ठीक हो गया और उनका हमने साउंड को रिकॉर्ड करके डाल दिया। अभी भी परमिशन नहीं मिलता है कि हम रोगी का चेहरा दिखाएं, नहीं तो इसमें और आप लोगों को ज़्यादा मदद मिलती इस बीमारी को समझने में। फिलहाल इस त्वचा, स्किन, चमड़े की बीमारी से
एक अलग तरीके का एक लक्षण देता है, चमड़ा का सुन्न हो जाना। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, दही के छाली की तरह मोटा हो गया है, भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो गया है, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया है और काला पर है, धब्बे हैं, लाल लाल है और हमेशा चमड़ा उठा उठा मालूम पड़ता है, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। सुन्नपन, कहीं भी सुन्न हो जाएगा और घाव जब हो जाए वहाँ पर, तो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले, तो ये सब बीमारी कुष्ठ रोग का पहचान है। नाखून भी इसमें खराब होने लगता है। नाखून आपको मोटा मोटा काला काला होकर के इन्फेक्शन लग करके सब ये धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और इलाज चलने के बाद में धीरे धीरे नाखून फिर से वापस आने लगते हैं और ये ओल्ड अवस्था में जिनका बहुत पुराना है उनका भी नया नया नाखून आ जाएगा। पैर से लेकर छाती तक, वैशाली जिला के एक मरीज हैं, उनका पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया था और सुन्नपन ठीक हुआ और वो अपना काम काज जो डेली का था करने लगे। तो इसमें कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है। दिन रात तो रिसर्च हम कर ही रहे हैं और लेप्रोसी के मरीज जो कुष्ठ रोगी है वो अपने दम पर शोध रिसर्च करवा रहे हैं, हमसे काम करवा रहे हैं। हमने तो शुरू में कुछ वीडियो ही हम डाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और कई तरह का फ़ोन, टेलीफोन, व्हाट्सएप आने लगे इस समस्या का समाधान जानने के लिए। तब हम और कुछ वीडियो डाले, तब हमें लगा कि कुष्ठ रोग आज भी एक गंभीर विषय बना हुआ है, जो कि जल्दी किसी का ठीक नहीं होता है तो चिंतित हो जाते हैं। घुमा फिरा करके एमडीटी का दवा ही मिलता है। सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो एमडीटी और प्राइवेट में जाएंगे तो एमडीटी के कंपोजिशन वाला दवा ही इधर उधर करके चलाया जाता है, जो कि डेप्सोन से, बेटनीसोल से ये कभी ठीक नहीं होता है। क्लोफाजीमाइन ये सब लेने से रिफाम्सिन के प्रयोग किया जाता है। तो इस बीमारी में आपको बिना साइड इफ़ेक्ट वाला साबुन, फेस वॉश, ये सब बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा चलेगा, तभी जा कर के ये बीमारी जड़ से ठीक होगा। चूँकि बीमारी का लंबे समय तक इलाज करनी पड़ती है, इस बीमारी का लंबे समय तक इलाज करनी पड़ती है, वो भी बिना किसी शरीर को हानि पहुंचाए, तब जाकर ये बीमारी ठीक होता है। कई लोग मल्टीविटामिन टेबलेट, कई तरह का ताकत वाला हॉर्लिक्स, ये सब नहीं लेनी चाहिए। हॉर्लिक्स ना लें, कच्चा चना फुला करके जो लेते हैं वो भी नहीं लेनी चाहिए। इस बीमारी में खाने में वही चीज़ लें जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे और नेचुरल स्ट्रॉन्ग करे, नेचुरल खाना खाएं, न कि हॉर्लिक्स पीना शुरू कर दे। और कभी भी किशमिश को हम हमेशा बोलते हैं कि काजू किशमिश खाइए, तो इसमें कभी फुलाइए मत, किसी को पानी में भिगोइए मत, खाइए। चना को फुला कर नहीं लेना है, फुलाया हुआ चीज़ नहीं लेना है, देखा गया है कि नुकसान करता है। इसलिए आप जैसे ड्राई फ्रूट काजू है, किशमिश है, उसी रूप में खाएं। काजू को भूनना चाहते हैं तो थोड़ा सा भून ले, वो चल सकता है। यह बीमारी ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण और होटल में खाना बनाने वाले जो काम करते हैं उनको, और ईंट भट्ठा पर काम करने वाले, और जिनका माता पिता शुरू में मर गए हैं, डेथ कर गए हैं, उनको, और कई तरह का इसमें, और कई तरीके का इसमें जो ये बीमारी है इसका कारण हो सकता है। ज़्यादातर कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के कारण ही
ज़्यादातर ये बीमारी माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण ही ये बीमारी पैदा लेता है। तो कुपोषण को शरीर से बचाने के लिए बढ़िया बढ़िया अच्छा भोजन करें और टाइम से ले। कई लोग क्या करते हैं कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे खाना खाने लगते हैं और कुछ भी मिल जाए खाना खा लेते हैं। ऐसा न करें। आदत डालें प्रतिदिन बाजार जाने का और फल फूल खरीदने का। गुटखा तिरंगा ले ले करके बहुत लोग को हमें अच्छा ही लगता है कि जब बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर पर डॉक्टर ढूंढने लगते हैं। और आजकल की तो मत कहिए, समस्या लोगों की बड़ी मानसिक स्थिति देख करके लगता है कि कितने तरह का माइंड है। अब कोई फ्रूट्स का दुकान खोल दिया, फ्रूट्स का, जहाँ काजू किशमिश बिकता है, और देख रहे हैं कि गुटखा भी बेचना शुरू कर दिया है। और वो काजू किशमिश से तो ज़्यादा गुटखा तिरंगा बिक रहा है, दूध से तो ज़्यादा पेप्सी कोको कोला मिल रहा है। यानी शरीर को बर्बाद करने पर लोग तुले हुए हैं। इसकी समस्या अनेक तरीके का आपको आएगा। फैटी लीवर की समस्या आ जाएगी, पेट संबंधी विकार आ जाएगा, खाना नहीं हजम होगा, वेट लॉस हो जाएगा, बुखार आएगा तो टूटेगा ही नहीं, कोई भी बीमारी पकड़ लेगा तो जल्दी ठीक होने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए कि आपने शरीर को बिल्कुल अंदर से खोखला बना दिया है। तो आधुनिक ज़माने में ये सब फास्ट फूड से बचे। आजकल तो लोग को पेप्सी कोको कोला आइसक्रीम और ये सब पिज़्ज़ा बर्गर केक तरह तरह के चीज़ ले करके शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और मीठा की जगह पर चीनी का प्रयोग दे दनादन हो रहा है। आप वेदों की ओर लौटिए, यानी ओरिजिनल सामान के तरफ जो नेचुरल है। अब चीनी के बनस्पत तो अच्छा है कि आप गन्ना का रस चूसे, वो कितना लोग पीना शुरू कर दिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। और इसमें बीमारी में थोड़ा सा जो शरीर जिसमें बने डोले सोले थोड़ा जो स्ट्रांग हो, दाल दूध दही घी ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश फल फ्रूट्स हरा सब्जी मीट मछली अंडा सब कुछ खाइए जो शरीर को स्ट्रांग करे। और ये देखिए नेचुरल दवा, नेचुरल आपको साबुन, कास्टिक साबुन मत लगाइए, ये नेचुरल है। आपको इस पर से उस पर दिखता है, इसी टाइप के साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। और ये फेस वॉश है, कहीं से भी आइए थोड़ा सा फेस वॉश, चेहरे को धो लीजिए। तरह तरह के साबुन में हम हमेशा आपको बताते हैं ये ग्लिसरीन वाला साबुन ही अच्छा रहता है। और चालमोगरा का तेल, चालमोगरा का तेल बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं, इसका डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। अगर ये जो नहीं खरीद सकते हैं 250 रुपये में 50 ml मात्र मिलता है, महंगा प्रोडक्ट है, ये महंगा प्रोडक्ट है। जो नहीं खरीद सकते हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करने से आपको इस बीमारी में अलाउ है। रिसर्च में देखा गया है कि करू तेल जो घर का पेराया हुआ है वो ज़्यादा फायदा करता है। इस बीमारी में आपको बुखार लगातार रहने लगेगा कुष्ठ रोग में, और लाल लाल दाने यदि होने लगे तो एलर्जी भी साथ में हो गया है। तो इस बीमारी में बुखार को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, लंबे समय तक चलने देने पर खतरनाक हो जाएगा। पैर से यदि आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल निकल जाए, चप्पल फेंका जाए तो आपके लिए खतरनाक है। पैर से चप्पल ना निकले इसके लिए इलाज करना पड़ेगा। कितना लोग फीते वाला चप्पल लेना शुरू कर देता है, तो खैर पैर से तो चप्पल नहीं निकलाएगा, लेकिन जब आप चलेंगे तो पैर में दम नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा, पूरा शरीर में थरथराहट हो जाएगी, आपका शरीर पूरा डोलने लगेगा, खड़ा होने में भी आपको प्रॉब्लम होगा।
और खाने में ये इन्फेक्शन मुंह के अंदर जाने के बाद में भूख को ख़त्म कर देगा। आंतरी में चला जाए, चेस्ट में चला जाए तो आपको सांस संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है। पेट संबंधी जो वेट लगातार गिरेगा, कमजोरी आ जाएगा। कोई भी बीमारी है और वो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने लगे तो कमजोरी का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। कमजोरी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए आपका तो बहुत अच्छा चीज़ है। कमजोरी दूर करने के लिए खान पान को तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, जैसा हम बता रहे हैं। साथ में उस ढंग का दवा भी चलता है कि कमजोरी भी दूर कर दे और आपका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दे। और मानसिक हालात इसमें बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी ये माथा आपका काम नहीं करेगा, स्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगा और यौन क्षमता भी काफ़ी धीरे धीरे घट जाएगा। यौन क्षमता यानी आपका सेक्स पावर जो है बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एमडीटी ले रहे हैं कुष्ठ रोग के लिए, एमडीटी तो ले रहे हैं, लेकिन पूरा शरीर को काला कर देता है और आँख में ये आँख पीला हो जाता है, यानी जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया, लूज मोशन की शिकायत, चक्कर, उल्टी जैसा, मन, घबराहट, तरह तरह का आपको प्रॉब्लम होगा, तरह तरह का आपको दिक्कत करेगा ये बीमारी। तो हमें साइड इफ़ेक्ट से बचना है और सलाह आपको लेते रहनी चाहिए। यदि यह बीमारी चेहरे पर आ जाए तो चेहरे के टेढ़ा कर देता है, मुंह को, नाक को बैठा सकता है, कान आपका मोटा लगेगा और जिस त्वचा है जो चेहरे का, ये भी मोटा धब्बा हो जाएगा। चकते चकते निकलते हैं, पूरे शरीर में चकता निकलना, फोड़ा निकलना, ये सब इसमें देखने में आता है। तो कई वीडियो में हम तो हर एंगल से आपको बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए, शुरू में आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान ना कर दे। बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा तो भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। और जांच के लिए बस ये ठोकिए, इसमें आप ठोकेंगे, केहूनी पर मारेंगे ही तो झुनझुनी आएगा, सुई की तरह चुभेगा, झुनझुनी रहता है एक तरह का। भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी और जवानी में बूढ़े जैसा दिखना इस बीमारी का लक्षण है। केस भी झड़ जाता है और जहाँ पर ये बीमारी होता है वहाँ से जहाँ चकते हैं वहाँ सुन्न हो जाते हैं और वहाँ का केस सारा झड़ जाता है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। केस सारा झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है और बीमारी ठीक होने के बाद में वहाँ से पसीना जो है वो भी निकलेगा और केस भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा, यौन क्षमता भी वापस आ जाता है। यदि फिंगर आपका उंगली टेढ़ा हो गया है तो ये धीरे धीरे ये भी सीधा होने लगेगा। कुष्ठ रोग के कारण उंगली सब टेढ़ा तो पड़ जाता है, तो थोड़ा यंग अवस्था में रहते हैं उसी समय ठीक हो जाता, बढ़िया है। 80 साल और 70 साल के लेप्रोसिक कुष्ठ रोग में दवा तो कारगर रहता है, लेकिन जल्दी रिकवरी नहीं करता है। फ़ायदा ज़रूर करेगा। यदि आपको सुन्न वाले जगह पर घाव हो करके मवाद आ रहा है, पानी आने लगा है, इस समय तो फ़ायदा होता है धीरे धीरे, मरीज को काफ़ी अच्छे महसूस करते हैं। लेकिन ज़्यादा उम्र में ज़्यादा उम्र जिनका है उनमें थोड़ा सा रिकवरी करने में बहुत समय लगता है। ऐसे जिसका भी कष्ट है जाएगा। और इस बीमारी में जलन भी होता है। जलन आपको होगा, जलन, दर्द, सूजन, ये सब बहुत कष्टकारी होता है। और पेट आपका हर स्थिति में सही हो, स्ट्रांग हो, सबके बाद में पेट जरूर आपका ठीक होनी चाहिए। और पेट ठीक ही हो और उसको पौष्टिक चीज़ नहीं मिले, बढ़िया चीज़ जिससे थोड़ा सा शरीर स्ट्रांग रहे, तो बताइए बीमारी आपका ठीक होगा?
तो शरीर को ठीक करने के लिए आपको ये बीमारी को ख़त्म करने के लिए पेट ठीक होने के बाद भी बढ़िया भोजन, पौष्टिक भोजन लेना ज़रूरी है, तब जा कर के बीमारी ठीक होगा। कई वीडियो में हम हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा आपको बताते हैं, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, तो बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। और एक ख़ास बात सबको ध्यान में रखिएगा, यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो आग के पास जाकर के कभी भी भूलकर नहीं बैठना है। क्या करना है? आग के पास में नहीं बैठना है। ठंडा कितना भी पड़े, आपको मोटा रह जाए, खूब कपड़ा पहनिए, ठंड लगने की वजह से आपका दर्द बढ़ जाएगा जाड़े के दिनों में। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, और कोई भी समस्या हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं और उस पर हाय हेलो लिख करके एड्रेस पता दे करके अपनी समस्या को लिख सकते हैं, और मोबाइल नंबर हमारा ले करके डायरेक्ट कॉल पर भी बात आप कर सकते हैं, वीडियो कॉल से बीमारी दिखा सकते हैं। तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 981753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह किसी कारण से नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं 7070334342 यानी 70 700 333 42 यानी 7 सोना 7 फिर 2 गो सोना 3 गो 3 4 और 2 हर तरह से आपको बता दी हैं ताकि आपको नंबर नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत लोगों को स्मार्टफोन नहीं चलाने आता है और उनको सर्विस हमरा कैसे ले, कैसे दवा मिलेगा, ऑनलाइन कैसे दिखा सकते हैं। तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो अगल बगल किसी को जानकारी जो रहता है फ़ोन मोबाइल, वो आपका काम कर देंगे। वो अपना एड्रेस दे करके अपना जो होता है उसका फ़ी जमा करके दवा का आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप नहीं हैं, दूर बैठे हैं, तो दूर बैठे मरीज को आने में काफ़ी तकलीफ़ होता है। देश तो हम लोगों का बहुत बड़ा है, इसलिए ऑनलाइन सर्विस आज के डेट में बहुत बढ़िया हो जाता है। लोगों को आने में बहुत कष्ट होता है, कोई चल नहीं पाते हैं, तरह तरह का शारीरिक दिक्कत रहता है, तो थोड़ा हम ही कष्ट कर लेते हैं आपके बदले में। क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। आप लोगों के विश्वास के कारण हम आते रहते हैं चैनल पर, ताकि आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिले। कहीं पर भी जाएं तो आपका बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए। इस बीमारी के जांच के लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा को काट करके खून निकाल करके आपका टेस्ट किया जाता है और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच किया जाता है। लेकिन वो एमडीटी दवा लेनी हो तब, लेकिन होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपना लक्षण आप बता देंगे, उसी से हो जाता है। फ़ोटो भेज देंगे जहाँ जहाँ का चमड़ा स्किन डिजीज पर, व्हाट्सएप कर दीजिए। वीडियो कॉल आपको है। यदि ऑनलाइन हमारा सर्विस लेना चाहते हो तो ले सकते हैं घर बैठे। यदि ऑनलाइन सर्विस हमारा ले रहे हैं और बीमारी ठीक है तो कोई बात नहीं। यदि किसी का बीमारी किसी कारण से संतुष्टिपूर्ण ठीक नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट पता लेकर, एड्रेस लेकर क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। तो लेप्रोसी में रिसर्च इतना आगे बढ़ रहा है, हमारा ये श्रद्धा शौक है कि आने वाले पीढ़ियां भी इसको आगे ले जाएं, तो हमको इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो लेप्रोसी के मरीज अपने दम पर वो रिसर्च करवा रहे हैं। उनको तो दुनिया में केवल एमडीटी का दवा बस एगो दे दिया गया है। एमडीटी सारे लोग इस पर रिसर्च ही नहीं करते हैं, क्योंकि लोग को मालूम है भी एमडीटी ही दवा खाएगा तो कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। एमडीटी दवा खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ,
लेकिन तो खुद आप लेकर के देख रहे होंगे कि एमडीटी से तत्काल आपको आराम तो मिला, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हुआ। तो एमडीटी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जिन्हों एमडीटी से संतुष्ट नहीं है उनके लिए मेरा वीडियो जरूर कारगर होगा, और देखने के बाद एक नया आशा की किरण जगेगी उनमें कि उनका बीमारी 100% जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।